इस डीप डाइव में स्वागत है। हमारे पास आज कुछ नोट्स हैं, कुछ आम स्वास्थ्य समस्याओं और उनके लिए सुझाए गए घरेलू नुस्खों पर। तो चलिए इनमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा मकसद सीधा है, ये समझना कि इन नोट्स में नक्सीर, लो ब्लड प्रेशर, पेचिस, अल्सर जैसी चीज़ों के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। और हाँ, ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन नोट्स में लिखा है। पूरी तरह से इन्हीं पर आधारित है ये बातचीत। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले नक्सीर, एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं इसे। नोट्स में लिखा है, सिर पर ठंडा पानी डालो, गीली मिट्टी सुंघाओ। अच्छा। सिर और माथे पर ठंडे पानी में भिगोया कपड़ा, दोनों हाथों में बर्फ और नाक पर भी बर्फ का ठंडा पैक। काफी ठंडक देने वाले उपाय लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जोर साफ तौर पर ठंडक पहुंचाने और शायद कुछ दबाव बिंदुओं पर है। हाँ, वो भी है। सिर ऊंचा रखना, बटन खोलना, मुंह से सांस लेना और वो अंगूठे और तर्जनी के बीच की नस दबाना। एक तरह का प्रेशर पॉइंट। और वो सरसों के तेल वाली बात भी है, रोज नाक में डालना। हाँ। वो शायद नाक के अंदर की नमी बनाए रखने के लिए हो सकता है, सिर्फ बाहरी ठंडक नहीं। अच्छा। और फिर नोट्स में उपचार के तहत कुछ नाम भी हैं, जैसे हेल्थ किट, वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स। उपचार मतलब दवाइयाँ। कहा तो यही गया है, पर ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब नहीं बताया गया, बस नाम दिए हैं। और खाने में फलाहार का सुझाव है, सिर्फ फल। दिलचस्प। अच्छा, तो नक्सीर के बाद निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, इसके लिए नोट्स क्या कहते हैं? खाने पीने पर ज्यादा जोर लगता है यहाँ। हाँ बिल्कुल, लिस्ट है पूरी। पानी खूब पिएं, रसाहार मतलब जूस वगैरह, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, उबली हुई तरकारी भी। हाँ, और सब्जियों का सूप, दूध, दही, शहद। भिगोई हुई किशमिश या मुनक्का, चोकर समेत आटे की रोटी, पुदीने का पानी और चुकंदर का रस तो बहुत उपयोगी बताया है। तो पैटर्न साफ है यहाँ, है ना? हाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी ना हो, और पोषक तत्व सही। आंवला, अनार, गाजर का जूस, घी और टमाटर का सूप भी। और यहाँ भी उपचार वाली लिस्ट है। हाँ है, हेल्थ किट, वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स, नाइट पावर टैबलेट्स। फिर वही बात, सिर्फ नाम है, कोई डिटेल नहीं। समझ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। पेचिश, जिसे नोट्स में संग्राहिणी भी कहा है, इसका सुझाव तो बड़ा सीधा सा है। जब तक ठीक ना हो, उपवास, सिर्फ पानी और नींबू पानी। हाँ, ये तो क्लासिक तरीका है पाचन तंत्र को पूरी तरह आराम देने का। और फिर धीरे धीरे वापस सामान्य खाने पर आना, 1 हफ्ते तक रस, फल, सलाद। बिल्कुल। यहाँ उपचार में श्री तुलसी एवं स्वादिष्ट पाचन चूर्ण का जिक्र है, बस। ओके। और अब आते हैं अल्सर पर, पाचन संस्थान के घाव। यहाँ नोट्स कुछ बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं कि विटामिन से भरपूर पत्ता गोभी का सलाद और रस अल्सर को पूरी तरह ठीक करता है। पूरी तरह? अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक और बोल्ड दावा है। पत्ता गोभी पर इतना जोर है ना? और इसके अलावा एक पूरा डाइट प्लान दिया है। पहले रसाहार, पका हुआ, जैसे पपीता, चीकू, शरीफा, आम, खजूर, पका केला, खरबूजा और ताजी कच्ची सब्जियां। लेकिन खट्टे फल कम खाने को कहा है, और थोड़ा थोड़ा खाने की सलाह है, एक बार में ज्यादा नहीं। हाँ, और ठंडा नारियल पानी भी। ये चरणबद्ध तरीका दिलचस्प है, तरल से नरम ठोस की तरफ जाना। और यहाँ भी उपचार की लंबी लिस्ट है। श्री तुलसी, स्वादिष्ट पाचन चूर्ण, एलोवेरा जूस, लिव केयर सिरप, लिव केयर टैबलेट्स, वीट होल्ड टैबलेट्स। कई सारे नाम फिर से। तो इन सब नुस्खों को देखकर क्या समझ आता है? हमने नक्सीर के लिए ठंडक वाले उपाय देखे, लो ब्लड प्रेशर और अल्सर के लिए खास डाइट। बिल्कुल, एक पैटर्न दिखता है। शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे नक्सीर में। आहार पर मतलब खान पान पर बहुत जोर है, खासकर पेट से जुड़ी समस्याओं में। हाँ। और हर स्थिति के लिए कुछ खास उपचार के नाम लिस्ट किए गए हैं इन नोट्स में, बिना ज्यादा जानकारी के। सही कहा। तो हमने देखा कैसे ही नोट्स ठंडक, दबाव, हाइड्रेशन, पोषण, पाचन को आराम और कुछ खास चीजों जैसे पत्ता गोभी पर फोकस करते हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। हाँ, और यही से एक दिलचस्प सवाल उठता है मेरे मन में। इन नोट्स में जो अलग अलग खाने पीने की सलाह दी गई हैं,
पानी ज्यादा पियो, ये फल खाओ, वो सब्जी खाओ, पाचन को आराम दो, ये सब तो ठीक है। पर क्या इन सलाहों के पीछे जो सिद्धांत हैं, जो मूल बातें हैं, उन्हें समझना किसी को भी अपने पाचन स्वास्थ्य के बारे में, मतलब समस्या होने से पहले ही ज्यादा प्रोएक्टिव, ज्यादा सक्रिय रूप से सोचने में मदद कर सकता है? शायद इस पर आगे और सोचा जा सकता है।